हर रोज़ की तरह फिर से आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि वीडियो को आपने ज़रूर लाइक करना है। पक्के हो गए हैं तैयार। ये मैं आपको दिखाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शाद व आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न खास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बे औलाद जोड़े को अल्लाह ताला नेक औलाद अता करे, आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। और साथ साथ आपको आज का गर्म गर्म मौसम दिखाती हूँ। अभी ज़बरदस्त वाली गर्मी है लेकिन सुबह ज़बरदस्त वाली बारिश हो रही थी तो एकदम से मौसम चेंज हो गया। मुझे लगा था कि आज पूरे दिन बारिश होगी, लेकिन थोड़ी देर बाद कोई 1-2 घंटे ज़बरदस्त वाली बारिश हुई है। फिर उसके बाद ये कड़क वाली धूप निकली है। हम गांव के लोग सुबह होने का इंतज़ार करते हैं और सुबह होते ही अपने काम काज पे लग जाते हैं। हर रोज़ की तरह फिर से अपने काम काज की तरफ लग गई हूँ मैं। सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के बाद घर के छोटे मोटे काम निपटा के आज ख़ास काम करने में लगी हूँ और ये काम मैं अभी छत पे करने वाली हूँ। जैसा कि आपको बताया सुबह बारिश हो रही थी तो फिर मैंने सोचा था कि ये जो अभी मैं काम करने वाली हूँ ये यहाँ अंदर ये हमारे नए घर में ही बैठ के मैं अपना काम करूँगी, लेकिन अब फिर धूप निकली है तो फिर मैंने सोचा कि ये नज़ारे भी करती हूँ, आपको भी करवाती हूँ और ऊपर छत पे अपना काम भी कोशिश करूँगी। काम बहुत ज़्यादा है आज ही ख़त्म करने का, तो चले जी आपको भी ऊपर लेके चलती हूँ और क्या लाजमी काम मैं करने वाली हूँ वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, बैठ के अपना काम करूँगी और अंगूर की बेल है तो इसलिए इस जगह में थोड़ी सी छाँव है तो इस छाँव पे बैठ के ये खूबसूरत नज़ारे करते हुए अपना काम करूँगी तो फिर मज़ा आएगा।
कुछ दिन पहले आगे खेत से बादाम हमने तोड़े थे और मुझे टाइम नहीं मिला था, उनसे छिलके अलग करना था मुझे। तो आजकल कहते कहते आज जाके मुझे टाइम मिला है। तो पत्ते भी हैं, छोटे छोटे लकड़ियाँ भी हैं, तो इसलिए बहुत सारा मुझे काम है। तो अल्लाह का नाम लेके अपना काम शुरू करती हूँ। थोड़ा जल्दी मुझे ये काम ख़त्म करना है क्योंकि आज हमारी पानी की भी बारी है। तो पानी भी हमने आगे से सैराब करना है, नीचे बाग में क्यारी में मैंने पानी भी सैराब करना है। और आहिल के पापा स्कूल से आज थोड़ा जल्दी आएंगे। जब भी पानी की बारी होती है तो थोड़े जल्दी स्कूल से आते हैं। और आज हमारी पानी की बारी है जी 3 बजे और अभी कोई 11 बज गए हैं। तो इसलिए मुझे अपना ये काम जल्दी से निपटाना है। तो नीचे से टोकरियाँ में लेके आई हूँ। इसमें मैं छिलके अलग करके बादाम में इसमें टोकरियों में डालूँगी और बाकी छिलके मैं इस बैग में जमा करूँगी। तो छिलके कच्चे होते हैं, नीले होते हैं, तो इसलिए माल मवेशी खाते हैं और बहुत ज़्यादा छिलके होते हैं। तो फिर हम इनको सुखाते हैं और सुखा के सर्दियों में इनको लकड़ियों के साथ जलाने के भी काम हम ये छिलके लाते हैं। यानी कि बादाम के छिलके भी हम नहीं फेंकते हैं। तो इस तरह मैंने ये काम मेरा है, छिलके अलग करना है, पत्ते भी अलग करने हैं और इस तरह बादाम भी मैंने अलग करने हैं। देखने में ये काम थोड़ा छोटा लगता है, लेकिन जब हम ये काम करते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि काम तो बहुत सारा है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। जितने भी बादाम है सब को एक एक करके इन छिलकों से हमें अलग करना होता है और साथ में पत्तियाँ, डंडियाँ, तो बहुत सारी मेहनत लगती है। और मेरी तरह, हमारी तरह आप में से कितने ऐसे हमारी बहनें भाई हैं जो इस तरह बादाम अपने दरख्तों से तोड़ने के बाद इस तरह साफ़ करती हैं। और मुझे लगता है बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम ये देखा होगा कि बादाम से छिलके कैसे अलग किए जाते हैं। हम लोगों को बहुत सारी मेहनत करनी होती है। शुरू में तो दरख्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, टाइम से खाद देना, टाइम से पानी देना, फिर जब उनके ऊपर फल आए फल तोड़ना, तोड़ने के बाद इस तरह छिलकों से अलग करना। और यहाँ तक इसका सफ़र ख़त्म नहीं होता है। इनको अलग करने के बाद फिर इनको हम सुखाते हैं। फिर सुखाने के बाद हम बादाम उठाते हैं। तो सुखाते कैसे हैं वो तो मैं आपको हर साल दिखाती हूँ जब भी बादाम से बादाम तोड़ते हैं। तो फिर आज भी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये अभी इनके बाद ये जो बादाम यहाँ पे मैं अलग कर रही हूँ इनको मैं कैसे सुखाने वाली हूँ अभी। काम मेरा जारी और सारी है। ये आप देख सकते हैं पत्ते, छोटी छोटी डंडियाँ मैं अलग कर रही हूँ। और यहाँ पे इस तरह बादाम यहाँ पे हैं और यहाँ पे बादाम अलग हो रहे हैं। मुसलसल काम कर रही हूँ।
लेकिन मेरा काम है ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो आहिल के पापा भी आ गए हैं इस टाइम। आहिल के पापा मेरे कैमरामैन बने हुए हैं। तो स्कूल से आने के बाद खाना खा के अब पानी, जैसा कि आपको बताया आगे कि पानी की बारी है, तो आहिल के पापा अपनी तैयारी कर रहे हैं ऊपर से पानी लाने के लिए। तो आप ये देख सकते हैं इस टोकरी में भर के मैंने छिलके निकाले हैं बादाम के, और इसमें भी बस तकरीबन अभी फुल होने वाले हैं, फुल होंगे शायद, ये भी मैं करूँगी। तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि आपको अर्जमन ने बताया आज पानी की बारी है, तो अभी मैंने जल्दी पहुंचना है जी जहां से हम पानी लेके आते हैं, पानी लेने की जगह। तो बल्कि मैं बाइक लेके आज जाऊंगा, क्योंकि आज किसी दूसरी जगह से लेके आना है। क्योंकि रूटीन में हमने जिस कूल या चैनल से पानी लेके आते थे, वो चैनल कुछ दिन पहले बीच में एक ऊंची दीवार के साथ था, तो वो जगह से दीवार गिर गई है, यानी वो चैनल ख़राब हो गया है। तो फिर मुझे इसीलिए थोड़ा दूर जाना है और वहाँ से किसी मुतबादिल जगह से चैनल से लेके आना है। तो बस ये पानी पी के अल्लाह का नाम लेके मैं निकलता हूँ। Acayip şoke. अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। बहुत ही सारा काम था। आहिल के पापा ने, आरिज़ ने, आहिल ने, थोड़ी थोड़ी सब ने मेरी मदद की, तब जाके मेरा ये काम ख़त्म हो गया। तो इस टोकरी में भर के, साथ में इस टोकरी में भर के हमारे इस साल के बादाम तैयार हो गए। पिछले साल दरख्त पे थोड़े कम बादाम थे, तो इस छोटी वाली टोकरी में हमारे बादाम तैयार हो गए थे। लेकिन इस साल ये जो बड़ी टोकरी है, इसमें अच्छे खासे बादाम जाते हैं। तो ये हो गए बैग में छिलकों के साथ, एक बैग भर के हमारे बादाम तैयार हो गए थे। जब हमने छिलके निकाले तो हमारे जी बादाम तैयार हो गए 2 टोकरी भर के। तो अभी मैं ये सोच रही हूँ बादाम अब शाम होने लगी है, तो यहाँ छत पे ही मैं सुखाने के लिए डालूँगी। और सुबह सुबह मैं जल्दी ही उठती हूँ, तो सुबह सुबह आके मैं यहाँ से उठाऊँगी और नीचे ले जाके कमरे में मैं बिछाऊँगी। तो इस टाइम शाम के टाइम सारे परिंदे अपने अपने घोंसलों में चले जाते हैं। तो इस टाइम में अमूमन ऐसा होता है कि शाम के टाइम बादाम जब भी मैं छिलकों से अलग करती हूँ हर साल, तो छत पे डालती हूँ। पिछले साल भी मुझे काफ़ी कमेंट्स आए थे, क्योंकि पिछले साल भी मैंने छत पे ही बादाम खाने के लिए मैंने डाले थे। तो बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि अर्जमंद आप बादाम तो बड़े आराम से छत पे आप छोड़ के गई हैं, आपके वहाँ परिंदे नहीं ले जाते हैं। तो बड़े मज़े से ले जाते हैं, लेकिन टाइमिंग का हम देखते हैं कि इस टाइम परिंदे ज़्यादा होंगे, इस टाइम परिंदे नहीं होंगे। तो इसलिए मैं शाम के टाइम डाल के छोड़ती हूँ और सुबह सवेरे ही आके उठ के मैं बादाम उठाती हूँ। और बाकी गिरी का ये है कि गिरी हम छोड़ते हैं, परिंदे नहीं ले जाते, क्योंकि जो उनका जो छिलका होता है बहुत ज़्यादा सख्त होता है और छोटे छोटे होते हैं, तो गिरी नहीं ले जाते हैं। बादाम ले जाते हैं परिंदे, अखरोट ले जाते हैं, तो इसलिए इनके लिए थोड़ा सा हमें एहतियात करना होता है। तो ये जो छिलके हैं अभी ले जाके गाय के बच्चे को थोड़ा सा अभी दूंगी और थोड़ा सा सुबह दूंगी, तो मज़े से खाएंगे। और जो बच जाएंगे ये भी मैं सर्दियों के लिए मैं सुखाऊंगी। एक जगह में बैठ के मेरे घुटनों में भी दर्द हो गया, तो यहाँ पे
इस टाइम बहुत ही ज़बरदस्त वाला मौसम होता है। सुबह 11 बजे से मैंने अपना काम शुरू किया है और फिर मुझे बार बार नीचे भी जाना पड़ा, बच्चों के लिए खाना बनाना, रोटी बनाना, माल मवेशियों को देखना, ये सारा काम, घर के काम काज के साथ बादाम का काम, काफ़ी मेरे लिए आज का दिन मेहनत वाला रहा। तो अगर एक जगह पे बैठ के मैं करती ये काम तो कोई 2 से 3 घंटे इस तरह भी हम मेरे जाने थे, क्योंकि हर एक दाने से छिलका निकालना होता है तो बहुत सारा टाइम हमें चाहिए होता है। सुबह मुझे थोड़ी परेशानी भी हो रही थी कि इतने सारे बादाम में आज कैसे साफ़ करूँगी, लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, ज़बरदस्त मेरा आज का दिन रहा और ये काम मेरा हो गया, इसलिए बहुत ज़्यादा मुझे अभी खुशी हो रही है। कोई भी काम जब मैं शुरू करती हूँ तो थोड़ी सी पहले में परेशानी भी होती है कि इतना बड़ा काम मुझे आज करना है। जब वो काम मैं करती हूँ तो फिर जो खुशी होती है ना वो एक अलग ही होती है। तो बस यहाँ पे मैं इसी तरह छोड़ूंगी और सुबह सवेरे आके मैं यहाँ से बादाम उठाऊंगी और वो मेरे पीछे देखें, फ्लफ़ी भी मेरे पास आके यहाँ पर आराम से सो रही है और बाकी आरिज़ है मेरे पास, अपने कज़न के साथ अभी नीचे खेलने गया है और बाकी आहिल भी आज अपने पापा के साथ ऊपर से पानी लाने गया है। तो अमूमन जब भी आहिल थोड़ा फ्री होता है तो आहिल के पापा ये भी ट्रेनिंग आहिल को देते हैं कि ऊपर से पानी कैसे लाना होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि आहिल के पापा इधर उधर जाते हैं तो फिर मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होता है अकेले जाके वहाँ ऊपर से पानी लेके आना। तकरीबन अभी तो बाइक पे गए हैं आहिल और आहिल के पापा, बाकी पैदल जाते हैं तो तकरीबन 1-आधा घंटा लगता है और ऊपर बिल्कुल ये चढ़ाई है तो पहाड़ के समझिए जो पीछे आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं उसके नीचे से ही हम पानी लेके आते हैं। और बहुत सारे हमें कमेंट्स भी आते हैं कि जहाँ से आप पानी लेके आते हैं अपने बागों में सैराब करने के लिए वहाँ के भी आप वीडियोस बनाएं। तो हमने बहुत पहले ही 1-2 व्लॉग्स बनाए हैं, तो आप अगर थोड़े हमारे पुराने व्लॉग्स देखेंगे तो फिर आपको डिटेल से भी आपको वीडियो आपको मिलेगी कि हम अपने बागों में पानी सैराब करने के लिए पानी कहाँ से लाते हैं। तो वो जो पानी हम सैराब करते हैं वो पहाड़ का होता है और मज़ीद इधर उधर का भी पानी होता है। वो डिटेल से हमने आगे ब्लॉग बनाया है, वो आप ज़रूर देखें। तो सुबह दोपहर को नीचे बाग में मैंने गाय और गाय के बच्चे को बांधा है, तो ये काम अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हो गया। अभी नीचे बाग में जाके गाय और गाय के बच्चे को भी ऊपर लेके आती हूँ। बड़ी कड़क वाली आज धूप निकली थी और अभी का मौसम ज़बरदस्त वाला है। तो यहाँ पे कुछ मज़ीद पत्ते और बादाम के छिलके बाहर बिखरे हुए हैं, तो ये सारे इस बैग में मैं डालती हूँ और अपने बाकी काम काज की तरफ निकलते हैं। तो इस तरह की होती है हम पहाड़ी लोगों की दिन की रूटीन। पूरा दिन कोई ना कोई काम हमें होता है, मसरूफ़ ही होते हैं।
बस थोड़ी देर में आहिल के पापा और आहिल पानी लेके आएंगे और ये मैं निकली नीचे बाग की तरफ। तो आज पहली बार सबसे नीचे बाग में मैंने गाय और गाय के बच्चे को बांध के रखा है। नीचे जाने से पहले आपको कुछ दिखाती हूँ जिस पे मेरी आजकल बार बार नज़र जा रही है, हमारे इन पत्थरों पे नहीं, पत्थरों के ऊपर जो हमारे कद्दू निकल आए हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था छोटा मोटा गोल मटोल कद्दू, और वो छोटा मोटा कद्दू ये अभी आप देखिए माशाल्लाह से दिन ब दिन इसकी ग्रोथ ज़बरदस्त हो रही है। और ऊपर किचन से ही मुझे ये नज़र आता है तो देख के मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ। तो जब कद्दू के बीज में लगाए थी, मैं आपको व्लॉग में बता भी रही थी कि बस ये मैं चाहती हूँ कि इन पत्थरों के ऊपर हमारे कद्दू निकल आए। तो ये मेरा छोटा मोटा प्यारा सा ख्वाब पूरा हो गया। और मज़ीद इस तरह आगे भी मैं आपको दिखाती हूँ कद्दू की ये जो बेल आ रही है आगे की तरफ। तो यहाँ पे भी आप देखें, यहाँ पे भी छोटा सा कद्दू हमारा बनने लगा है, और इसी तरह ये आगे भी, और ऊपर के जो बेल है उनके ऊपर भी छोटे मोटे कद्दू लगने लगे हैं। मुझे आवाज़ आई आहिल की, आहिल पानी लेके आए। यस मामा। तो आहिल और आहिल के पापा पानी लेके पहुंच भी गए। तो मैं जल्दी से नीचे जाती हूँ बाग में, तो वहाँ से मैं गाय और गाय के बच्चे को खोलती हूँ। रस्सी से बांध के मैं गाय और गाय के बच्चे को मैं नीचे बाग में नहीं छोड़ती थी, बस आज मजबूरन मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने नीचे बांधा था। गाय मुझे नज़र आई, बुशो भी मुझे नज़र आया। ऊपर काम करते करते भी मेरा जहन नीचे बाग में था, मुझे फ़िक्र हो रही थी। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा लंबी रस्सी से नहीं बांधा है, थोड़ी छोटी रस्सी से बांधा है। लंबी रस्सी से बांधते हैं तो साथ वाले जो जितने भी दरख्त होते हैं उनके साथ रस्सी और गला लग जाते हैं, तो इस तरह काफ़ी मसला हो जाता है, माल मवेशी इस तरह मर जाते हैं। अमूमन हमारे यहाँ गांव में ऐसा होता है, तो इसलिए हमें इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। इतनी सारी घास थी यहाँ पे, ये सारी घास गाय ने खाई है, और आगे वहाँ पे मैंने बुशोशों को भी बांधा है, वो मैं अभी आपको आगे दिखाती हूँ। और ऊपर से मुझे पानी की आवाज़ें भी आने लगी हैं। बोशु 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 बोशु। तो नीचे यूँ उतराई है तो ऊपर से पानी आता है, तो जल्दी फ़ौरन नीचे बाग में पहुंच भी जाता है। तो जल्दी से मैं खोलती हूँ। उससे पहले यहाँ पे मुझे नज़र आए हैं जैसी बकथोन जो पक्के हो गए हैं तैयार, ये मैं आपको दिखाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत जल्द इनको तोड़ के इनको मैं सुखाऊँ। तो इस बार परिंदों ने बहुत ज़्यादा नहीं खाए हैं, थोड़े से खाए हैं मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारा फल था इनके ऊपर। तो इस बार, वरना ये होता है थोड़े कम फल होते हैं तो परिंदे ख़त्म करते हैं खा के, लेकिन इस बार अच्छे खासे फल अभी तक मौजूद हैं। बोशु ऊपर लाने की मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फ़िलहाल
ऊपर आने का मूड नहीं बना हुआ है। गाय के बच्चे का आराम से आएंगे तो ऊपर जाती हूँ। आहिल के पापा को मेरी हेल्प चाहिए होगी क्यारियों में पानी सैराब करने के लिए। ठंडा ठंडा पानी। यहाँ हम जहाँ पे बैठते हैं, जहाँ पे मैं बैठ के कुकिंग करती हूँ, पानी की बारी जब भी होती है तो इस जगह को भी हम पानी से अच्छी तरह साफ़ करते हैं। तो बहुत ज़्यादा ठंडा वाला पानी है। जैसा कि आपको आगे व्लॉग में बताया, पहाड़ से आता है, बर्फ़ पिघल के आता है, तो फिर जाहिर सी बात है ठंडा ही पानी होगा। मुझे लगता है व्लॉग लंबा हो गया है, तो आज का व्लॉग यहाँ पे मैं ख़त्म करती हूँ। आज नीचे बाग में पानी से राव आहिल के पापा कर रहे हैं और ऊपर क्यारियों की तरफ मुझे भेजा है। तो पानी मैंने क्यारियों में लगाया है और क्यारियों में पानी सैराब करने के बाद नीचे फिर मुझे गाय का दूध दोने, मुर्गियों को फीड देने के लिए मुझे नीचे जाना होगा। लाफी तो आज का व्लॉग मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की हमारी दिन की रूटीन अच्छी लगी होगी। हर रोज़ की तरह फिर से आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि वीडियो को आपने ज़रूर लाइक करना है। इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को शाद व आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बे औलाद जोड़े को अल्लाह ताला नेक औलाद अता करे, आमीन। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।